बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों और समय दिया हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें दो सहायक क्रिया होती है, हैज बीन और हैड बीन। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फाल का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। ओके, अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। बस ये चीज मैंने पहले बता दिया हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये पहले मैं बता चुका हूँ। चौथे नंबर पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज बता रहा हूँ। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों शब्द न आते हों उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नियम है इसका। पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर फॉर या सिंस, फिर समय। ओके, रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। ओके, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, जैसे रवि 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब देखो पहचान इसकी कैसे, रहा है इसमें आ गया और समय भी दिया है 2 घंटा। ऐसे में आप पहचान जाओगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब नियम के आधार पर बनाओगे, रवि हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर। अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट हम बता रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, नियम है इसका, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय। ओके, रूल में देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, मोहन 2022 से कॉलेज नहीं जा रहा है। ओके, तब नियम के आधार पर आप मोहन फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन प्लस नॉट गोइंग टू कॉलेज सिंस 2022, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समय दिया है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। ओके, क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का थर्ड पार्ट देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नियम है इसका, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। रूल में देखो, इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, रमेश 1 घंटे से क्या कर रहा है। ये प्रश्नवाचक क्या आ गया, इसलिए प्रश्नवाचक आप हुआ। अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा, व्हाट प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वर्ड। पहले व्हाट हैज बीन रमेश डूइंग फॉर 1 आवर। पहले क्या आया, इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर फॉर या फॉर, फिर समय। ओके, प्रश्नवाचक में देखेंगे आप, नोट में जरा नोट करना इसको। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ओके, इसमें नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले हम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय फिर प्रश्नवाचक चिन्ह।
ओके। अब क्या कि जो है ना पहले उसकी जो है अंग्रेजी लिखेंगे हम। ओके। रूल में देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आईएनजी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस प्लस इंट्रोगेटिव साइन। ओके। उदाहरण पर देखेंगे आप, क्या रमेश 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? देखो क्या पहले आ गया, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अब रमेश एक वचन है इसलिए हैज बीन लग जाएगा। ठीक है, हैज बीन रमेश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। ओके। अब हम इसका चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट हम बताने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों शब्द आते हों उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके। नियम है इसका, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय। ओके। रूल में देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, जैसे तुम क्यों नहीं 2 दिन से स्कूल जा रहे हो? इसमें देखो दोनों आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनता है, व्हाई हैव बीन नॉट यू गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फिर डे, ये टाइम। ओके।